बेहतरीन ड्रामा सीरियल जानिसार में आप देखेंगे कि अब समझ चुकी है दुआ इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से कि ये सारी कशमाला की चाल थी, यानी कि जो कुछ वो करना चाह रही थी उसने सिर्फ और सिर्फ वही किया है। और वैसे भी नौशेरवान उसको यकीन दिला देता है कि वो उससे कितनी मोहब्बत करता है और बिल्कुल भी उसके दिल में कशमाला के लिए जगह नहीं है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। खैर आप देखेंगे कि जो काफ़ी परेशान हो चुकी है कशमाला की सास और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलवा कर ही रहूंगी, मैं कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं करूंगी, लेकिन तुम्हें भी थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये औरत मोहतात कहाँ रहने वाली है, बल्कि ऐसा ये सांप है जो डसे बिना बाज नहीं आएगा। तो ये औरत बिल्कुल वैसी ही है। पर फिलहाल सब उस पर काफ़ी यकीन कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कशमाला बेचारी ऐसे तो कशमाला बेचारी वैसे, लेकिन बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फिर से इस नागिन पर भरोसा करके। वो अंदर ही अंदर ऐसी प्लानिंग कर रही है कि पूरे ख़ानदान को खा जाएगी। उसे इस बात की समझ नहीं आ रही कि इन सब हरकतों की वजह से नौशेरवान उसके नज़दीक नहीं बल्कि हमेशा हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगा। इस चीज़ का तो इसको इल्म ही नहीं, बस वो इसी तमाशों में बैठी हुई है कि वो ये सब कुछ करके नौशेरवान की मोहब्बत हासिल कर लेगी। लेकिन इससे बड़ी बेवकूफ़ औरत कभी भी नहीं देखी है। खैर आप देखेंगे कि दुआ अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश है, बजाय बेहतर यही है कि वो यहाँ पर चुप करके बैठी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती है कि वाकई में नौशेरवान उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए वो इस चीज़ के लिए खामोश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जानती है कि उसका फ़ैसला गलत नहीं है। कशमाला सारी रिपोर्ट्स लेती रहती है और देखती है कि क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इसको पता चलता है कि दुआ और नौशेरवान काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और दोनों की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, तो ये चीज़ उस औरत को हज़म नहीं हो रही है। तो वो प्लानिंग करना शुरू हो जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि इस दुआ को नौशेरवान की ज़िंदगी से निकाल वर फेंके और ऐसा कुछ हो जाए कि ये दुआ खुद ही यहाँ से चली जाए। लेकिन अब देखेंगे कि प्लान ऐसे करती है कि जुनैरा को कॉल करती है। सारी रिपोर्टें जी इस औरत को मिली हुई हैं और वो जुनैरा को कॉल करके सारी अपनी कहानी दरियाफ्त करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, जो चाहे तुम ले लेना, लेकिन मेरा काम कर दो। ये लड़की तुम्हारे पास से आई है और तुम्हें ही इसको वापस लेके जाना है, देखो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाती है और जानती है कि वाकई में ऐसा ही है। लेकिन ये औरत बहुत बड़ी चाल खेल रही है और चाल में ये इस तरह के काम करने पर तैयार हो चुकी है कि वो अब जुनैरा के साथ मिलकर बहुत ही भयानक काम करेगी और दुआ को नौशेरवान की ज़िंदगी से दूर करने की भरपूर कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बेचारी दुआ की माँ काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसका बाप अपनी बेटियों से ये बोझ इस तरह से उतार रहा है कि जैसे उतारने का कोई हक होता है, कि यानी उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन इस दफ़ा जी दुआ की माँ खड़ी हो गई है ढाल बनकर और कहती है कि नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होने वाला, अपनी सोच को बदल डालो, क्योंकि मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी छोटी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैंने दुआ की दफ़ा कुछ नहीं कहा और ना ही फ़िज़ा की दफ़ा, इसलिए बेहतर यही है कि अब जो मैं चाहूँगी वही होगा। उसका बाप काफ़ी हैरान होता है कि आखिर इसको इतनी ज़ुबान कैसे लगी, किस तरह से ये इस तरह से मुझसे बात कर रही है। लेकिन उसने भी ठान ली है कि नहीं, अब वो अपनी मर्ज़ी करेगी और कोई भी जुल्म ज़्यादती अपनी बेटी के साथ नहीं होने देगी। ये वो अपनी बेटी से वादा कर लेती है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल जानिसार में आप देखेंगे कि कुछ इसमें अच्छी खबरें सुनने को मिल रही हैं और कुछ बहुत ही बोरिंग और बकवास और गम वाली। खैर आपको बताते चले पहले कि सबसे अच्छी रिपोर्ट्स क्या हैं आज की और बहुत ज़्यादा खुशी वाली खबरें हैं। मज़े की बात यह है कि फराज जो है उसकी नई ज़िंदगी शुरू होने जा रही है। उसके घर में ऐसी खुशियाँ आई हैं कि वो खुद हैरान हो गया है और लग कुछ ऐसे ही रहा है कि अब उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं, क्योंकि जैसे ही वो अपनी बीवी यानी कि फ़िज़ा का ख्याल रखना शुरू होगा और उसकी केयर करेगा, तो इस तरह से उसकी माँ तो उसको नहीं करने देगी, लेकिन फिर भी उनके घर में काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आने के इम्कान लग रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि वाकई में फ़राज बहुत ज़्यादा उसका ख्याल रखना शुरू हो जाता है। दूसरे नंबर पे खुशी की बात यह है कि इतना कुछ होने के
के बावजूद कशमाला का प्लान जो है नाकाम होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि फिर से दुआ ने नुशैरवान की बातों का यकीन कर लिया है और वाकई नुशैरवान ने जैसा कि उसको समझाया था कि वो उससे बेहद प्यार करता है और उसकी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ दुआ ही है, इस चीज़ का यकीन उसको आ चुका है और उसने यकीन कर लिया है और कहती है कि वाकई में मेरी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई मुझे मिल ही नहीं सकता। खैर आप देखेंगे, क्योंकि दुआ ये बात भी जानती है कि अगर वो नुशैरवान को छोड़ देगी तो फिर उस औरत के पास उसको उसी जगह जाना पड़ेगा और न जाने किधर किधर जाना पड़ेगा। दर बदर के धिक्के खाने की बजाय बेहतर यही है कि वो यहाँ पर चुप करके बैठी रहे। लेकिन कहीं ना कहीं वो जानती है कि वाकई में नुशैरवान उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, इसलिए वो इस चीज़ के लिए खामोश हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि वो जानती है कि उसका फ़ैसला गलत नहीं है। कशमाला सारी रिपोर्ट्स लेती रहती है और देखती है कि क्या हालात चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही इसको पता चलता है कि दुआ और नुशैरवान काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और दोनों की काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है, तो ये चीज़ उस औरत को हज़म नहीं हो रही है। तो वो प्लानिंग करना शुरू हो जाती है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि इस दुआ को नुशैरवान की ज़िंदगी से निकाल वर फेंके और ऐसा कुछ हो जाए कि ये दुआ खुद ही यहाँ से चली जाए। लेकिन अब देखेंगे कि वो प्लान ऐसे करती है कि जुनैरा को कॉल करती है। सारी रिपोर्टें जी इस औरत को मिली हुई हैं और वो जुनैरा को कॉल करके सारी अपनी कहानी दरियाफ्त करती है और कहती है कि मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी, जो चाहे तुम ले लेना, लेकिन मेरा काम कर दो। ये लड़की तुम्हारे पास से आई है और तुम्हें ही इसको वापस लेके जाना है। देखो इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। जिसको सुनकर वो खामोश हो जाती है और जानती है कि वाकई में ऐसा ही है। लेकिन ये औरत बहुत बड़ी चाल खेल रही है और चाल में ये इस तरह के काम करने पर तैयार हो चुकी है कि वो अब जुनैरा के साथ मिलकर बहुत ही भयानक काम करेगी और दुआ को नुशैरवान की ज़िंदगी से दूर करने की भरपूर कोशिश करेगी। दूसरी तरफ बेचारी दुआ की माँ काफ़ी परेशान है, क्योंकि उसका बाप अपनी बेटियों से ये बोझ इस तरह से उतार रहा है कि जैसे उतारने का कोई हक होता है, कि यानी उसको ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन इस दफ़ा जी दुआ की माँ खड़ी हो गई है ढाल बनकर और कहती है कि नहीं, इस दफ़ा ऐसा नहीं होने वाला, अपनी सोच को बदल डालो, क्योंकि मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपनी छोटी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं होने दूंगी। मैंने दुआ की दफ़ा कुछ नहीं कहा और ना ही फ़िज़ा की दफ़ा, इसलिए बेहतर यही है कि अब जो मैं चाहूँगी वही होगा। उसका बाप काफ़ी हैरान होता है कि आखिर इसको इतनी ज़ुबान कैसे लग गई, किस तरह से ये इस तरह से मुझसे बात कर रही है। लेकिन उसने भी ठान ली है कि नहीं, अब वो अपनी मर्ज़ी करेगी और कोई भी जुल्म और ज़्यादती अपनी बेटी के साथ नहीं होने देगी। ये वो अपनी बेटी से वादा कर लेती है।